आज मैं आप लोगों को बुद्धि पढ़ाऊंगी। बुद्धि भी मनुष्य की मानसिक योग्यता है जिससे मनुष्य अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सहायता लेता है। ठीक, बुद्धि जो होता है वो मनुष्य में होता है वो अधिक होता है और जो पशुओं में होता है वो कम होता है। ठीक है, बुद्धि जो होता है जानवरों में कम पाया जाता है, अन्य प्राणियों में कुछ न कुछ बुद्धि अवश्य पाई जाती है। इसलिए मनुष्य को संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है। ठीक है, जो बुद्धि होता है वो मनुष्य में अधिक पाया जाता है और पशुओं और जानवरों में कम पाया जाता है, इसलिए मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को बुद्धि का अर्थ बताऊंगी। ठीक है, या फिर बुद्धि क्या है, तो इसका उत्तर आज भी कोई ठीक से नहीं दे सका है, फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर दिया है। ठीक है, फिर मनोवैज्ञानिकों ने उसका उत्तर दिया है। तो बुद्धि शब्द में बुध और धी दो शब्द मिले हैं। ठीक है, दो शब्द क्या है, मिले हैं। तो बुध का अर्थ हुआ ऊपर या बाहर आना होता है और धी का अर्थ संतुष्ट करना होता है। ठीक है, अब दोनों शब्दों को मिलाकर बुद्धि का अर्थ होता है कि मनुष्य की क्षमता जो बाहर आए, अर्थात विभिन्न क्रियाओं में प्रकट हो और इसके फलस्वरूप वह अपने कार्य से संतुष्ट हो। तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया, बुद्धि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बुध और धी। तो बुध का अर्थ होता है ऊपर या बाहर आना होता है और धी का क्या अर्थ होता है, संतुष्ट करना होता है। ठीक है, जिससे इन दोनों को मिलाकर क्या होता है कि मनुष्य की क्षमता जो बाहर आए अर्थात विभिन्न क्रियाओं में प्रकट हो और इसके फलस्वरूप वो अपने कार्य से संतुष्ट हो। अब मैं आप लोग को बुद्धि की परिभाषाएं बताऊंगी। तो इसमें एग्ज़ाम में क्या होता है, कम से कम 2 परिभाषा लिखना अच्छा होता है। ठीक है, इससे नंबर अच्छा मिलता है। तो आप लोग 2 परिभाषाएं लिखिएगा। ठीक, बुद्धि की परिभाषाएं। गाल्टन के अनुसार बुद्धि विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति है। ठीक है, बीने के अनुसार अच्छी तरह निर्णय करने, अच्छी तरह बोध करने और अच्छी तरह तर्क करने की योग्यता बुद्धि है। ठीक, अब उडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताऊंगी बुद्धि के प्रकार। ठीक है, कि बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे तो कहिए तो बुद्धि निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, पर हम लोग कुछ बिंदुओं को देखेंगे। ठीक, अब आपका आ गया, अब मैं आपको बुद्धि के प्रकार बताऊंगी। ठीक है, जो बुद्धि होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, पर मैंने कुछ लिखे हुए हैं जिसे डिफाइन किया मैंने, आप उसे देखिए। ठीक है, अमूर्त बुद्धि या सूक्ष्म बुद्धि। सूक्ष्म प्रश्नों और जटिल समस्याओं को हल करने में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। जैसे विज्ञानी, गणितज्ञ, कवि, दार्शनिक की बुद्धि सूक्ष्म कहलाती है। अंक, शब्द, प्रतीक, संकेत आदि की सहायता से यह प्रकट होती है। ठीक है, अब आगे आपका मूर्त बुद्धि। कौशल यंत्र निर्माण के कार्यों में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। जैसे बढ़ई, लुहार, मिस्त्री, राजगीर आदि इसी बुद्धि से काम करते हैं। अब आपका थर्ड आ गया सामाजिक बुद्धि। यह व्यक्ति की उस योग्यता को संकेत करती है जिससे मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ समायोजन करने, संबंध बनाए रखने, आपसी व्यवहार करने, सुख दुख में भाग लेने में सामर्थ्य होता है। चौथा आपका है व्यवहारिक बुद्धि। चरित्र और आचरण से व्यवहारिक बुद्धि पाई जाती है। किसके साथ कैसा व्यवहार मनुष्य को करना चाहिए, यह व्यवहारिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे पिता का पुत्र के साथ, छात्र का अध्यापक के साथ, या फिर कहीं अध्यापक का छात्र के साथ। तो ये आपका क्या आएगा, व्यवहारिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। और आपका एक पांचवा क्या होता है, यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, तो यांत्रिक बुद्धि क्या होता है कि यंत्र के साथ और यंत्र की तरह काम करने में यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है। यंत्र के साथ और यंत्र की तरह काम करने में, ठीक है, काम करने में यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे मोटर चालक, इंजन चालक, अन्य सवारियों के चालक इसी बुद्धि से काम करते पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपका आ गया बुद्धि की विशेषताएं। अब हम लोग क्या देखेंगे, बुद्धि की विशेषताएं देखेंगे। बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। समस्याओं को हल करने की क्षमता, अनुकूलन क्षमता, ठीक है, सामाजिक समझ और सीखने की क्षमता। तो क्या है, समस्याओं को हल करने की क्षमता। तो इसमें क्या होता है कि बुद्धि एक प्रमुख पहलू यह है कि व्यक्ति विभिन्न जटिल समस्याओं को पहचान कर उनका हल निकालने में सक्षम हो। ठीक है, अब आपका आ गया अनुकूलन क्षमता। अनुकूलन क्षमता में क्या होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति नए और बदलते परिवेश में खुद को अनुकूलित कर सकता है और परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं को, कार्य को ढाल सकता है। यह आपका आ गया अनुकूलन क्षमता में। अब आपका सामाजिक समझ में क्या आ गया कि जिससे व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और सामाजिक परिस्थितियों को समझ सके। क्यों, जैसे क्या होता है सामाजिक समझ में, जिससे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो दूसरों की भावनाओं और सामाजिक परिस्थितियों को समझ सके, वो आपका आ गया सामाजिक समझ में। ठीक, और अब आपका आ गया सीखने की क्षमता। तो बुद्धिमान व्यक्ति अनुभवों से तेजी से सीखता है और उन ज्ञानों का उपयोग करता